प्रतिरोध की क्षमता, जो सत्य के मार्ग में चल सकता वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। जब हम प्रजातंत्र में नहीं कर पा रहे थे, जीरन घाटी नहीं जा पा रहे थे, बस्तर नहीं जा पा रहे थे, ये सब साथी सब गवाह हैं, जानते हैं। उस समय उस दौर में विरोध में खड़ा होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा और उस बार में जाऊंगा गौठान के बारे में या राम और दमन पर्यटन पथ के बारे में, तो स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कह दी, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं, जो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है उससे जोड़ते हुए गौठान का निर्माण हमारी परंपराएं हैं। और गौशाला में होता यह है कि गौशाला जो चलाने वाले हैं उसी से गौ माता के संबंध हो जाते हैं, लेकिन मालिकों का जो पशु मालिक है या गौ माता के जिसके घर में है उससे संबंध टूट जाता है। हमने इसे गौठान किया डे केयर के रूप में, हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा। तो वो संबंध और प्रेम जो पशुधन के जो मालिक हैं उसके साथ बना रहना चाहिए। बहुत कोशिश की कि रात में क्यों नहीं रखते, मैं बोला जिस दिन रात में रखना शुरू करवा दूंगा ना, उस दिन उस व्यक्ति का और गाय से संबंध टूट जाएगा। और इसलिए घर में जाना ही चाहिए जो भी उसके मालिक है, तो संबंध बना रहेगा। इसलिए और 10,000 से अधिक गौठान हम लोग बना चुके हैं। अब रोका छेका शुरू करेंगे, पानी अब गिर गया है, उसकी भी घोषणा करनी पड़ेगी। सब जगह जो चरवाहे हैं वो लाठी पकड़े, और सब हमारे यहाँ खुले में भी परंपरा रही है। तो मैं विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुलाराम परगनिया जी के बारे में। बहुत लोग जानते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उम्र दराज लोग हैं, वो परगनिया जी के जानते हैं। जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानते। परगनिया जी का जो गांव है वो भिभौरी है। वो हमारे समाज के पहले तहसीलदार थे, पहला तहसीलदार। और उसने अपने घर में ही तहसील कार्यालय बनाया है। आज भी तहसीलदार का कोर्ट बना हुआ है उसके घर में, तहसीलदार कोर्ट कहते हैं। घर में उस समय बना था, अंग्रेजों का समय था, लेकिन वो तहसीलदार थे। उसी घर में ही बाड़े में भी तहसीलदार का कोर्ट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्होंने सारी जमीन दान में दे दी। उनके एकमात्र लड़की थी गुरुदेवी। सबसे छोटा गांव ये बगल, ये गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये चरौदा, धरसीवा चरौदा के पास उसका गांव है। सबसे छोटा गांव उन्होंने दिया, बचत सब आर्य समाज को दे दिया। एक और शर्त उन्होंने रखी, उसके भतीजा थे, भिमौरी बड़ी बस्ती। उन्होंने शर्त रख दी थी कि जब मेरा भतीजा ये कर लेगा तब इस गांव की 1/4 मालगुजारी मिलेगी। और मजेदार बात यह है कि तमाम प्रयासों के बाद वो अपने जो तीसरे लड़के हैं उसके साथ वो BA ग्रेजुएशन किया, तब जाकर जमीन मिली। तीसरे लड़के, तीसरे बेटे के साथ भी परीक्षा दिलाने गया और साथ में ग्रेजुएशन किया, तब जाकर जमीन मिली इसको। तुलाराम जी हमारे कुर्मी समाज के संस्थापक व्यक्ति हैं। समाज के संगठन 1935 में उन्होंने किया था और तब से समाज हमारा चला आ रहा है। लेकिन विभिषका देखिए, जिस आदमी ने समाज का गठन किया और आर्य समाज के कार्यक्रम में हरियाणा जैसे मुख्यालय है वहां गए। पहले छत्तीसगढ़ की महिलाएं ये ब्लाउज नहीं पहनती थी, उसको पोलका बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, पोलका। अभी जो ब्लाउज पहने हुए ना उसको पोलका कहते थे। पहले ये ब्लाउज पोलका नहीं पहनते थे। उसकी लड़की जब पोलका पहन के आई तो समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया, जिसने समाज को संगठित किया। ये भी घटना घटी। तो तुलाराम परगनिया जी बहुत उच्च कोटि के समाज सुधारक भी रहे। आर्य समाज से जुड़ने वाले वो पहले व्यक्ति जिन्होंने आर्य समाज से जुड़ के शिक्षा के क्षेत्र में जो काम उन्होंने किया। शिक्षा एकमात्र माध्यम है जिससे व्यक्ति का विकास संभव है और उस दिशा में उन्होंने काम किया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में आप सब जानते हैं कि समाज सुधार के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है वो अद्वितीय है। क्योंकि उस समय जो अंधविश्वास है, कुरीति है, महिलाओं को संपत्ति से दूर रखना, शिक्षा से दूर रखना, उसे दबा कर रखना,
ये जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। और जहां आर्य समाज ने हरियाणा और पूरे देश भर में वो घूमे और प्रचार प्रसार भी किया, कुरीति के खिलाफ संघर्ष किया। हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी उसी दौर में 1824 में आपका प्रागट्य हुआ और 1856 में गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ है। और उन्होंने भी सत्य के ही अभी आपने देखा अभी पंथी नृत्य के माध्यम से गुरु घासीदास जी ने भी सत्य के मार्ग में चलने की बात कही। मनखे मनखे एक समान का संदेश, मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं, सभी मनखे हैं। मनखे छत्तीसगढ़ी में और अंग्रेजी में एक समानता है, इसमें स्त्रीलिंग पुरलिंग नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में आई को उसमें चाहे वो लड़की हो लड़का हो सभी बोलेंगे, है ना। आई मीटिंग तो वो भी वो सब लड़की भी बोलेगी और लड़का भी बोलेगा। हमारे हिंदी में यह है कि मैं खाता हूं, मैं खाती हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ी में भी वही है, मैं जा था, मैं आवा था, मैं खावा था। वो महिला भी बोलेगी और पुरुष भी बोलते हैं, तो इसमें लिंग नहीं है। उसमें उन्होंने कहा मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया। देखिए समाज सुधार के दौर पूरे हिंदुस्तान में चला है। एक दौर था जो कबीर जी, तुलसीदास जी और तमाम और जो भक्ति काल के जो आंदोलन था, और दूसरा जो समाज सुधार का जो दौर था जिसमें दयानंद सरस्वती की बात आती है तो ब्रह्म समाज, उधर बंगाल में ब्रह्म समाज, इधर गोविंद रानाडे उसी प्रकार से महाराष्ट्र में समाज सुधार कर रहे थे। हमारे छत्तीसगढ़ में उसी दौर में गुरु घासीदास जी समाज सुधार की दिशा में, जब दयानंद सरस्वती जी जाति भेद की बात, जाति भेद नहीं होनी चाहिए, जाति को समाप्त करने की बात थी, गुरु घासीदास भी जाति विहीन समाज के निर्माण छत्तीसगढ़ में करने की कोशिश की। और आज 13% जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सतनामियों की है, 12-13%। तो वो एक दौर था जिसमें सारे ये जाति तोड़ो, पंक्ति तोड़ो, जाति तोड़ो, इस प्रकार के आंदोलन जो चले। लेकिन जाति की जो जड़ इतनी गहरी है वो समाप्त होने वाली नहीं है। कितने महापुरुष, चाहे गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, वो लोग भी कोशिश किए और फिर वो जड़ता है, फिर पकड़ लेता है और फिर हम उसी फंस जाते हैं। तो जाति का जो आधार है, अच्छा हिंदुस्तान में तो कर्म के आधार पे जाति की बात हुई, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि अब वो परिभाषा बदल गया। कर्म के हिसाब से पहले जातियां बनती थी, अब जन्म के हिसाब से जातियां बन गई। और उसके कारण से जो समाज में जो कमजोरी आई उसका हम लोग भुगतान भोगे और देश गुलामी तक पहुंचा, आक्रांत हुए, कितने बार आक्रमण हुआ और उस दंश को हम लोगों ने झेला। लेकिन आज समाज में शिक्षा का स्तर लगातार सुधार हो रहा है, महिलाओं की शिक्षा में सुधार हो रहा है। आज तो आप कॉलेज में जाइएगा छत्तीसगढ़ के तो 60% महिलाएं लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं, 40% में लड़के हैं। मैं यूनिवर्सिटी में भी इस साल कोरोना के कारण से कन्वोकेशन नहीं होता सारी यूनिवर्सिटी में। अब इस साल रविशंकर यूनिवर्सिटी में, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अभी सब कोई PhD किए हैं, MA किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, सबकी डिग्री बांटा। तो उसमें अधिकांश सब महिलाएं थी, लड़कियां सबसे ज्यादा उसमें दिखाई दे रही। तो जो स्वामी जी ने, महर्षि दयानंद जी ने जो आंदोलन चलाया था, आज उसका परिणाम हम देखते हैं कि लड़कियां हमसे आगे निकल गई हैं। चाहे अब जनप्रतिनिधि के रूप में देखें, राजीव जी ने जो पंचायती राज लागू किया, 30% का आरक्षण दिया, लेकिन आप जाग देखिए किसी पंचायत में, जनपद में, जिला पंचायत में वो 60% से अधिक उनकी उपस्थिति। नगर निगम, नगर पालिका वगैरह में थोड़ा सा कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे महिलाओं की संख्या जनप्रतिनिधि रूप में अधिक है। तो इस प्रकार से परिवर्तन आया। तो समाज सुधार निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि समाज गतिशील है और समाज में जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारी कुरीति, बहुत सारे अंधविश्वास आते रहते हैं। तो जब तक कि जैसे रोज हम लोग अपने शरीर को साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, उसी प्रकार से ये समाज रूपी शरीर का निरंतर सफाई होते रहना चाहिए। और इसलिए जितने भी हमारे समाज सुधार के संगठन हैं उसको निरंतर गतिशील रहना चाहिए, ताकि समाज में जड़ता ना आए, समाज में जो विसंगति है, समाज में कुरीति है, समाज में अंधविश्वास है, वो हटते रहे और समाज प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने
मुझे अवसर दिया, सम्मान दिया, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए पुनः महर्षि दयानंद सरस्वती को प्रणाम करते हुए, स्वामी अग्नेश को भी स्मरण करते हुए, तुलाराम परगनिया जी को स्मरण करते हुए अपने वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय आर्य समाज।